हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके के 50 क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 912। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। क्या है? सारस। ऑप्शन सी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन डी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन सी। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के जो शिलालेख थे वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन ए। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? ये है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। ऑप्शन बी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में होते हैं 5 गोले। कितने होते हैं? 5। ऑप्शन सी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ऑप्शन सी। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। ऑप्शन सी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था वो था उदंड मार्तंड। कौन सा था? उदंड मार्तंड। ऑप्शन सी। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ऐसा कौन सा बादशाह था जो मुगलों में वो अशिक्षित था? तो अकबर था। कौन सा था? अकबर। ऑप्शन सी। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी है गंगा। बनारस को किस नाम से जाना जाता है? तो बनारस को काशी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। किसके? सरयू नदी किनारे। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में हैं 75 जिले। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है हिंदी। कौन सी है राज्य की भाषा? हिंदी। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की शहर राज्य की भाषा क्या है? तो शहर राज्य की भाषा है उर्दू। ऑप्शन सी। यूपी विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं?
तो यूपी विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 403। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो गोरखपुर जंक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ऑप्शन ए। खट्टे अम्लों में कौन सा अम्ल खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा? साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचार्य। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में स्थित। कहाँ है? हैदराबाद, ऑप्शन बी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में स्थित, ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है खगोलीय दूरी का। किसका है? खगोलीय दूरी, ऑप्शन बी। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी सिंगापुर। कहाँ करी गई? सिंगापुर, ऑप्शन सी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन ए, दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। कौन सा था? लोथल, ऑप्शन बी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, वो दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो नारा जो किसने दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन ए। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया है यकृत का रोग। पीलिया क्या है? यकृत में होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम राज्य में। कहाँ है? असम राज्य।